आज मैं आपको डिजर्टेशन को पढ़ना सिखाऊंगा। डिजर्टेशन का आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए किस किस हिस्से को पढ़ना है, कौन सा हिस्सा आपके काम का है, किस हिस्से को आपको लिखना है, क्या क्या डिजर्टेशन में से आपको अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखना है। ये मेरे पास एक डिजर्टेशन है जिसकी पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पीडीएफ की डिजर्टेशन है मेरी। देखिए ये है डिजर्टेशन है ये। और ये इसकी पीडीएफ मैंने बना रखी है। और तो इस डिजर्टेशन में बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत सारी बातें आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ को देखना है, किस चीज़ को उतारना है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ। ये इसका फ्रंट पेज होता है, पहला पेज होता है डिजर्टेशन का। दूसरा पेज ये होता है डिजर्टेशन का। और तीसरा पेज ये होता है, इसमें घोषणा पत्र होता है। ठीक है। अब आप आगे चलिए। इसको नहीं पढ़ना आपको, आपको इस प्रमाणीकरण को भी नहीं पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना। आगे मैं बता रहा हूँ कहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ना। आपको सबसे पहले आपने आपने सबसे पहले इसको ये देखना है किसकी डिजर्टेशन। तो ये देखिए, आपको ये बता दूं, ये श्रीमती रचना मौर्य की है ये डिजर्टेशन। तो सबसे पहले अपन को एक रिसर्चर का नाम मिल गया। क्या नाम है, आप लिख लीजिए इस नाम को। जैसे ही आपको ये नाम मिलता है, वैसे फ्रंट पेज पे ही नाम मिल जाता है, लेकिन मैं आपको इसमें डिजर्टेशन में शो करना ठीक नहीं होता, ये मैं छुपा के रखा है। तो आप जब आप पढ़ोगे अपनी लाइब्रेरी में है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये। सबसे पहले आपको यहीं से फर्स्ट पेज से क्या जानकारी मिल जाती है। फर्स्ट पेज से एक तो उसका टॉपिक मिल जाता है, ये रहा अपना टॉपिक। तो एक तो ये अपना टॉपिक मिल जाता है फर्स्ट पेज से। और मिल जाता है उसका किस जिले से, वो मिल जाता है। और जीवाजी विश्वविद्यालय माना किस विश्वविद्यालय में खोज रिसर्च कर रहा है वो मिल जाता है। और इसका आगे चलेंगे आप तो आपको वर्ष मिल जाएगा किस सन में की है। तो इसमें सन डला होता है। तो इसमें देखिए लिखा है ये डिजर्टेशन सत्र 2018 2020। तो ये आपको ये फर्स्ट पेज से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक तो इसका टॉपिक मिल गया, उसका समस्या कथन मिल गया, दूसरा आपको विश्वविद्यालय का नाम मिल गया, तीसरा आपको सत्र मिल गया, किस सत्र का, किस शन का। तो ये तीनों चीज़ें आपको लिखना है। उसका शीर्षक, इसको टॉपिक को शीर्षक बोलते हैं या समस्या कथन भी बोलते हैं इसको। तो आपको शीर्षक क्या है लिख लेना है, सन लिख लेना है आपको। सत्र 2018-20 है, तो 2018-20 है तो इसको अपन 2020 लिखा जाएगा। ठीक है, 2020। और लघु शोध प्रबंध जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर लिखा जाएगा। अब आपको फर्स्ट पेज से तीन इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अपन चलते हैं। सबसे पहले इनके उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उद्देश्य वाले अपन पेज पर जाते हैं। सबको छोड़ना नहीं, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो चलिए अपन उद्देश्य वाले उस पर चलते हैं। तो देखिए ये एक पर्चा इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है। इनने इनने प्रस्ताव में लिखा है, समस्या कथन लिखा है, अध्ययन के लक्ष्य लिखे हैं। तो 1.3 उसका चैप्टर पर है, 1.3 चैप्टर पर है अध्ययन के लक्ष्य। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं। तो ये प्रस्तावना हो गई, ये प्रस्तावना हो गई। और या शोध के बारे में पर्चा होता है, प्रस्तावना में शोध के पर्चा आता है। समस्या का उद्गम कैसे होता है जी आपको अभी नहीं, ये जो ये वर्क है आपको सेकंड सेम का वर्क है ये, लेकिन आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है फर्स्ट सेम में। तो अपन फर्स्ट सेम के बारे की जानकारी प्राप्त करते हैं इससे। देखिए अपन पहुँचते हैं उद्देश्य कहाँ है इनके, उद्देश्य पर अपन चलते हैं। तो चूंकि डिजर्टेशन इसलिए इसमें सारी चीज़ें विस्तार से लिखी जाती हैं। तो देखिए ये लिखा अध्ययन के लक्ष्य। देखिए ये है इनके उद्देश्य। ए देखिए क्या लिखा है, अध्ययन के लक्ष्य। ये है तीन उद्देश्य हैं देखिए इनके। पहला क्या है, अकादमिक अनुवीक्षण का विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। दूसरा क्या है, दूसरा आपका देखिए है, दूसरा आपका उद्देश्य है अकादमिक अनुवीक्षण का विद्यालय के भौतिक मानवीय संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। और देखिए तीसरा है अकादमिक अनुवीक्षण का शैक्षिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। आपने ये लिख लिया, आपको तीन उद्देश्य मिल गए। अब तीन उद्देश्य के जस्ट नीचे ही परिकल्पनाएं होती हैं। तो आपको देखिए परिकल्पनाएं आपको जब तीन उद्देश्य हैं तो तीन ही परिकल्पना होगी। देखिए आपको ये तीन परिकल्पना है, ये उनकी परिकल्पना है।
देखिए आगे यहाँ पे इनों की देखो ये 3 परिकल्पना हो गई। देखिए उद्देश्यों के अनुसार ही परिकल्पना बनती है। आपको आपको भी परिकल्पना को निर्माण करना पड़ेगा। परिकल्पना निर्माण करने में बहुत समस्या आती है, बहुत परेशानी आती है। उस समय भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जब परिकल्पना को निर्माण किया जाएगा। उद्देश्यों को भी आपको निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन ये सेकंड सेम का काम है। आपको फर्स्ट सेम में तो मात्र इनको डिजर्टेशन से आपको एक कॉपी में लिख लेना है मात्र, और वो आपकी फिर अलग बनेगी। हर टॉपिक की अलग अलग परिकल्पनाएं होती हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, फिर अलग अलग फाइंडिंग्स या निष्कर्ष आते हैं। तो आपके प्रत्येक एमएड स्टूडेंट की अलग अलग आपके उद्देश्य रहेंगे, अलग अलग आपकी परिकल्पना रहेंगी। तो आप देखते हैं इनकी परिकल्पनाएं क्या थी। तो इनकी परिकल्पना थी अकादमिक अनुवीक्षण का विद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक शब्द का जी आएगा, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। सब में सार्थक जुड़ा होगा ये। अकादमिक अन्वीक्षण विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। अकादमिक अन्वीक्षण का शैक्षिक गुणवत्ता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। ये 3 इनकी परिकल्पना हुई। देखिए आपको यहाँ से रिसर्चर का नाम मिल गया, शन मिल गई, आपको उद्देश्य मिल गए, परिकल्पना मिल गई। अब आपको मैं लिए चलता हूँ उनके निष्कर्षों पर, फिर आपको निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्षों पर चलिए, अंतिम में होते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होते हैं अंतिम में, तो सबसे अंतिम में चलते हैं अपन, इनके निष्कर्ष देखते हैं। तो इसने रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसने भी इस रिव्यू और लिटरेचर का इसमें भी कुछ हिस्सा आता है। जब आप बना लोगे तो इसमें भी आएगा। देखिए यहाँ पे ने डाला है जी, देखो पहला ये किसका लिया था इनने, अग्रवाल श्रीमती मीनाक्षी, लघु शोध प्रबंध जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये इनका शीर्षक हो गया, इनका नाम हो गया, शन हो गई, और ये इनका टॉपिक हो गया। तो ये इनके उद्देश्य हो गए। ये इनको इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर को डिजर्टेशन में भी लिखा जाता है। पहले आपको तो अभी केवल डिजर्टेशन की नहीं है, अभी तो केवल आपको जमा करने के उद्देश्य से आपको सीखना है, पढ़ना है कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं रिसर्च उस पर चल रहा हूँ, आपको निष्कर्षों पर लिए चलता हूँ। इनके निष्कर्ष आगे हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काम तो हर बार पढ़ना है। इस कॉपी जब ये बन जाएगी आपकी, तो एक कॉपी को संभाल के रखना है, और एक ये 5 प्रति में बनाई जाएगी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितनी प्रति होंगी, 5 प्रतियाँ। 5 प्रतियाँ का मतलब ये है कि 3 प्रतियाँ जमा होंगी, एक प्रति आपके गाइड के पास रहेगी, एक प्रति आपके पास रहेगी। इसलिए आपको इसको 5 प्रतियों में, 5 कॉपियों बनाया जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाते समय आपको बहुत सारी जानकारी अपने अंदर समाहित हो जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी, जिससे आप रिसर्च करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का करवाना एक उद्देश्य ये है कि जो फ्रेशर जो है, नया बंदा जो आया, उसको थोड़ा रिसर्च के बारे में जानकारी हो, किस तरह रिसर्च की जाती है, अगले लोगों ने किस तरह से रिसर्च की है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखें, ये इन्हों के निष्कर्ष लिखे हुए हैं। देखिए निष्कर्ष, क्या शब्द लगा, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष है इनका, इन्होंने ये लिखा है निष्कर्ष, इतना बड़ा निष्कर्ष है इनका। परिकल्पना 1 का निष्कर्ष आया। परिकल्पना एक थी अकादमिक गुणवत्ता, अकादमिक अनुवीक्षण का विद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसका निकला क्या, रिजल्ट क्या आया, उसके निष्कर्ष रिजल्ट आया, इनने लिख दिया। रिजल्ट में आपको ये पूरा नहीं लिखना है, निष्कर्ष में आपको केवल लिखना है मेन सार इसका। देखो असत्य सिद्ध होती है, अतः दोनों सार्थक स्तरों पर परिकल्पना क्रमांक 1 असत्य सिद्ध होती है। दोनों सार्थकता स्तरों पर अकादमिक अनुवीक्षण का विद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपको इसको पूरा नहीं लिखना है, ये निष्कर्ष इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक आपको केवल इतना लिख लेना है। क्या से, अकादमिक अनुवीक्षण का विद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, बस ये इतना लिखना है। इसका यही तो पढ़ने का तरीका है। इसको क्या पढ़ना हो सकता है, आप इसको पूरा लिखने बैठ जाए, नहीं। निष्कर्ष में आपको केवल यहाँ से लिखना, अकादमिक अनुवीक्षण का विद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था पर का सार्थक प्रभाव पड़ता है। तो एक निष्कर्ष हो गया। अब 3 उद्देश्य थे, 3 परिकल्पनाएं थे, 3 आपके निष्कर्ष भी 3 होंगे।
यदि निष्कर्ष 4 होते हैं तो ये गलत माना जाएगा। जितने उद्देश्य हैं, जितनी परिकल्पना, उतने ही निष्कर्ष निकलेंगे लास्ट में जाके। अब दूसरा देखिए, दूसरा निष्कर्ष या दूसरी परिकल्पना का निष्कर्ष क्या निकला है, देखिए अपन आगे चलते जी। है अकादमिक अन्वीक्षण का विद्यालय की भौतिक एवं मानवीय संसाधनों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, ये दूसरा निष्कर्ष निकल गया। तो यहाँ से आप दूसरा निष्कर्ष निकाल लोगे, अपना लिख लोगे अपनी कॉपी में। तीसरी परिकल्पना का फिर है, देखिए ये है तीसरी परिकल्पना का, ये है अकादमिक अन्वीक्षण शैक्षिक गुणवत्ता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। ये तीनों आपके निष्कर्ष निकल गए। तो आपने देखा कि आपको डिजर्टेशन में क्या क्या पढ़ना है। एक तो व्यक्ति का नाम पढ़ना है, व्यक्ति का शीर्षक पढ़ना है, समस्या कथन पढ़ना है, व्यक्ति की जो रिसर्च कर रहा है उसकी उद्देश्य पढ़ना है, उसकी परिकल्पनाएं पढ़ना है और उसके निष्कर्ष पढ़ना है। बस इससे ज़्यादा आपको डिजर्टेशन में समय वेस्ट नहीं करना है पढ़ने में। यदि आप उसको पढ़ने बैठो तो एक ही पढ़ने में आपको 10 दिन करीब लग जाएंगे, इसलिए आप पूरी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आपको 3 उद्देश्य पढ़ना है, 3 परिकल्पना पढ़ना है और 3 उसके निष्कर्ष लेना है। और फिर इनको मैंने बताया, जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक कॉपी में लिख लेना है। अब लिखना कैसे है वो भी चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसी में लिखा होगा, ऐसे लिखना है आपको। आपको लिखना ऐसे है, सबसे पहले चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कैसे लिखा जाएगा। तो उसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और आपको मैं इसमें भी बता देता हूँ कि इसमें आपको कैसे लिखा जाएगा या दिशा वाला कैसे टाइप करेगा। लेकिन टाइप जब भी करेगा जब आप उनको लिख के दे दोगे कुछ, तो आपको रिव्यू और लिटरेचर, देखो ये इसका समीक्षात्मक विचार भी है। तो आपको समीक्षात्मक विचार भी 4-5 डिजर्टेशन पढ़ने के बाद आप अपने आप लिखने में सक्षम हो जाओगे। देखो ये इसका समीक्षात्मक विचार है, ये है प्रस्तुत समस्या से संबंधित पूर्व अनुसंधानों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने के लिए शालाओं की सतत अन्वीक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसी प्रकार आपको अपने रिव्यू में भी अंतिम में समीक्षात्मक विचार देना है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये ऐसे लिखे हुए, देखो इनका ये लिखा है, आपका रिव्यू ऐसे लिखा जाएगा। तो मैंने पहले बताया फ्रंट पेज मैंने बता दिया, पीडीएफ भी डाल दिया आपको। फ्रंट पेज लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना है। सबसे पहले हेडिंग आपकी जो सर ने जो लिखवाई होंगी आपको हेडिंग, वो वाली हेडिंग आएंगी। फिर सारी हेडिंग जब हो जाएंगी, जैसे साहित्य का महत्व क्या होता है, साहित्य की आवश्यकता क्या होती है, साहित्य के स्रोत क्या है, ये सब लिखने के बाद फिर आपको जिनका आपने रिव्यू किया, जिनकी डिजर्टेशन पढ़ी है उनका कैसे लिखना है। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, पांडे तपन कुमार 2014 एमएड डीई प्रशिक्षणार्थी शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर। ये उसका नाम हो गया, सन हो गई, और जे उसका कहाँ से है, कॉलेज का नाम हो गया, और जे उसका कथन हो गया, समस्या कथन है, शीर्षक है जी। ये उसके उद्देश्य हो गए, ये उसके उद्देश्य लिखे जाए। रिव्यू में इसी तरह लिखना है, ये उसके उद्देश्य लिखना है, ठीक है। और ये उनकी परिकल्पना हो गई, परिकल्पना ये हो गई, ये इनके निष्कर्ष हो गए। इस तरह से आपको वो अपने रिव्यू में लिखना है। तो कितने करना है, 10। लेकिन आपको अपनी रफ कॉपी में पेन से जो लिखना है वो लिखना है 15 लोगों के। 15 लोगों के जब आप लिखोगे तो कुछ आपके गाइड कम कर देंगे, कुछ को गलत निकाल देंगे, तो आपको केवल लेवल 10 का आ जाएगा। कुछ गाइड 7 भी बनवा दे, कुछ 8 ही बनवा दे, जैसा कि पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आप एक पेन और कॉपी में आप इस तरह लिख लेना, इनके सभी की उद्देश्य इसमें लिखा है वैसे ही लिख लेना। फिर अपने गाइड से चेक करवाना है, फिर इसको टाइप करवा के आप 5 प्रति में बनवा के जमा कर देना है। ये तो हुई आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर की प्रक्रिया। वास्तव में रिव्यू का मतलब ही ये होता है, रिव्यू शब्द का मतलब ही यही होता है, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, रिव्यू करना उसका, अर्थात उसके बारे में साहित्यिक अध्ययन करना, साहित्य पढ़ना, जानकारी जुटाना। तो जानकारी जुटाने के जो अपने साधन होते हैं उन साधनों को बोलते हैं साहित्य के स्रोत। तो एक वीडियो मैंने आपको वो डाली थी जिसमें पूरा है अपना, चलिए मैं फिर ले चलता हूँ आपको उस वीडियो में कि पूरा रिव्यू आपका बनेगा कैसा, किस तरह होगा। तो मैं आपको अगली उस पर जाता हूँ, जो मेरी पीडीएफ है तो उसको मैं निकाल लेता हूँ
जो मेरी बिल्कुल PDF बनी हुई है रिव्यू की, तो उसको मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ, सॉरी उस PDF की तरफ जिसमें मैंने आपको रिव्यू लिख के बताया है। वो देखिए, पूरा टोटल जो मैंने बनाया था वो मेरी पूरी कॉपी है रिव्यू ऑफ टीचर की। ये देखिए, ये वाली है। तो ये शायद मैंने आपको भेजी भी है। तो इसमें मुझे पासवर्ड डालना होता है, आपको भी पासवर्ड डालना होता है। तो पासवर्ड, ये मैंने कॉपी आपको भेजी, इसका पासवर्ड है कैपिटल AVDHESH, अर्थात मेरा नाम अवधेश। अब ये PDF खुल जाएगी, ये ही PDF मैंने आपको सेंड भी की है। तो इस PDF में मैंने जो बनाया है, देखिए इस तरह बना हुआ है। पहला पेज ये है, मैंने समझा भी दिया था आपको। फिर दूसरा पेज में क्या आएगी, भूमिका। भूमिका लिखना है आपको। फिर तीसरे पेज में भूमिका। अब भूमिका के बारे में भी समझे आप, भूमिका होती क्या है। तो भूमिका जिस तरह आपका टॉपिक है, किस टॉपिक का, किस तरह का टॉपिक, उसी की भूमिका लिखना है। भूमिका मीन्स होता है उस टॉपिक के बारे में निबंध या रिव्यू में आपने क्या क्या पढ़ा है, वो उसके बारे में लिखना है भूमिका के बारे में, भूमिका में। फिर दूसरी जो हेडिंग आती है, संबंधित साहित्य अध्ययन के उद्देश्य। उद्देश्य आपको लिखना है कि आप इस साहित्य को पढ़ रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ा। तो इसका उद्देश्य यही है, जब साहित्य का ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है अपने रिसर्च के से संबंधित, तो उसको भटकाव से बचना होता है। जो रिसर्च में बाधा आ रही वो जल्दी हो जाती है, समय की बचत हो जाती है, एक सीधा रास्ता मिल जाता है। रिव्यू करने से शोध करने का एक नया रास्ता मिल जाता है। शोध करने में आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। इसलिए हम उस शोध के बारे में ये भी जानकारी जुटा लेते हैं कि कितना इस पर आगे वर्क जो पिछला वाला रिसर्च करके गया उसने कर लिया है, अब आगे हमें क्या करना है। ऐसा तो नहीं कि हमारा जो रिसर्च चल रहा है वो पिछला भी कर गया हम भी उसी पे करने लगे, तो आपका ये रिसर्च रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको रिव्यू करने से पूरा पूरा सटीक नॉलेज मिल जाती है अपनी रिसर्च के बारे में, इसलिए रिव्यू किया जाता है। ये इसके उद्देश्य होते हैं। फिर संबंधित साहित्य अध्ययन का महत्व। महत्व क्या है, महत्व तो इसका बहुत है। देखिए महत्व में लिखा है, यह समस्या पर अध्ययन की उचित विधि का सुझाव है। नंबर 2, इसके अध्ययन से शोधकर्ता के ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण शोधकर्ता को अपने क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण में सहायता करता है। ये मैंने PDF आपको भेजी थी, इनको आप पढ़ लेना है। तो रिव्यू के बारे में पूरी नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज आपको इस PDF से मिल जाएगी और इस वीडियो से मिल जाएगी। यदि वीडियो में कोई समस्या आती, कोई दिक्कत आ रही, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे लिख भी सकते हैं और वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये अपना, अब अगला जो हेडिंग है वो है पूर्व शोध कार्यों का पूर्णावलोकन। अब आपको यहाँ से लिखना है व्यक्तियों को, जिनने जो रिसर्च की है उन व्यक्तियों के रिव्यू को कैसे लिखना है, ये होता है मेन। तो सबसे पहले क्या है, नंबर 1 में शर्मा श्रीमती नमिता 2007 M.Ed लघु शोध प्रबंध जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। फिर उसका टॉपिक आ गया, देखिए ये टॉपिक है इनका, ये टॉपिक आ गया है। फिर उनके निष्कर्ष का आ गया, देखिए 3 निष्कर्ष हैं ये। तो इसमें केवल 3 ही निष्कर्ष लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ गाइड केवल निष्कर्ष ही लिखवाते हैं, कुछ गाइड मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया परिकल्पनाएं लिखवाते हैं, और कुछ निष्कर्ष, कुछ गाइड निष्कर्ष, परिकल्पना, उद्देश्य भी लिखवाते हैं। तो आपको तो तीनों लिख लेना है, जो डिजर्टेशन आपको लाइब्रेरी से पढ़ना है उसको, और फिर जो आपकी गाइड का होता है आपको लिख देना है और उसको टाइप करवा लेना। ये होता है पूरा रिव्यू। देखिए इस तरह से किया गया है। देखें अब जैसे जे तीसरे नंबर पर ये है, गर्ग डॉक्टर अश्वनी कुमार 2008-9, इसको आप केवल 9 कर दे, 2009 करना है आपको। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, जी मैंने अदर ले लिया था, दूसरा ले लिया था, विश्वविद्यालय झांसी का ले लिया था, बुंदेलखंड वाला जी मेरा रिजेक्ट हो गया। जी जो कॉपी मैंने डाली है, इस कॉपी में मैं बड़ा परेशान हुआ था। मैंने सबसे पहले 5 कॉपियां प्रिंट करवा ली, टाइप करवा ली, लेकिन जब मैं चेक कराने गया अपनी गाइड के पास तो मेरी 5 कॉपियां रिजेक्ट कर दी गई थी, और मुझे दोबारा फिर बनाना पड़ा था।
फिर मैंने अपने गाइड के सहयोग से, गाइड के साथ बैठ करके, गाइड के मार्गदर्शन में ही तैयार किया, जब ही मैं इसमें सेलेक्ट हो पाया, नहीं फिर भी रिजेक्ट कर दिया। आपको पूरा काम जो गाइड के मार्गदर्शन में करना है, बस आपको आइडिया होना चाहिए करना कैसे है। करने का तरीका बताने में थोड़ी देर लगती है, गाइड थोड़ा बाद में बताते हैं, जब तक आप परेशान हो चुके